गीतांजलि कहीं ना कहीं जानबूझ करके अवीरा के में षड्यंत्र रचने लगते हैं और यहाँ से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है वो कहीं ना कहीं आगे जाकर के अवीरा के लिए और ज्यादा ही मुसीबतें क्रिएट कर देती है, जो काफी मजेदार है। पर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग के, तो एपिसोड की स्टार्टिंग रिजॉर्ट से ही होती है। फिलहाल तो कहीं ना कहीं गीतांजलि बहुत ही अजीब बिहेव करती है अबीरा के साथ में, तो दादी इस चीज को देख करके बहुत गुस्सा करती है। वो अरमान की माँ को फोन करके बताती है आखिर गीतांजलि क्या चाहती है और वो कैसे बिहेव कर रही है अबीरा के साथ में। वो भी बहुत परेशान होती है, लेकिन फिर भी वो गीतांजलि को सपोर्ट करती है। तो वो गीतांजलि को फोन करके वो पहले ही आके कर देती है कि तुम जैसे बिहेव कर रहे हो, फिर तुम वहाँ पे रुक करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें वहाँ नहीं रुकना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम अरमान को लेकर के वहाँ से चले जाओ। लेकिन गीतांजलि तो चाहती कि नहीं, यहीं पर रुक करके फैसला होगा कि अरमान किसके हैं। लेकिन दादी भी आकर के उसे समझा देती है, उन्हें काउंटर करना ही पड़ता है इसे, और आकर के बताती है कि तुम मेरे कहने पे घर में आई थी, तो मैं तुम्हें चाहूँ तो घर से बाहर फिकवा भी सकती हूँ, तो तुम वैसा ही करो जितना जरूरी हो, ठीक है। तो ज़्यादा हद से ज़्यादा मत बढ़ो। और कहने की यहाँ वार्निंग देकर के वो चले जाते हैं कि तुम्हें अबीरा और अरमान के लैब से जाना होगा। बट गीतांजलि तो चाहती है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। थोड़ी वक्त बाद पूजा होती है, पूजा में सभी लोग आते हैं, बट सभी लोग अलग अलग ही होते हैं। जैसे कि अब एक समय ऐसा आता है कि अरमान सोचता है कि वो अपनी बेटी के साथ में ही पूजा करेगा, वो गीतांजलि के साथ में नहीं करना चाहता। गीतांजलि अकेले कर लेती है पूजा, लेकिन जैसे कि उसकी बेटी कर रही होती है तो हाथ जलता है, तो अबीरा थाली पकड़ लेती है, फिर ये उसका हाथ चलता है तो ये पकड़ लेता है, और ये फाइनली तीनों एक दूसरे के साथ में पूजा ही करते हैं। लेकिन यहाँ जब इन सभी चीज़ों को देखती है ना गीतांजलि, तो उसे समझ में आ जाता है कि अरमान कभी भी अबीरा को भूलने वाला नहीं है, तो इसे कुछ ना कुछ करके अबीरा को इसकी नज़र में गलत साबित करना ही होगा। अबीरा भी बहुत बार टूटी होती है और यहाँ फाइनली फैसला कर चुकी होती है कि कमबैक तो करना जरूरी है, और यहाँ वो अब नहीं रोती और फैसला करती है कि डट करके मुकाबला करेगी, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स क्यों ना क्रिएट हो जाए। और यहाँ से खैर स्टोरी की एंडिंग करते जाते हैं। एक प्लॉट और होता है, वो होता है कियारा और अबीर का ही। कहीं ना कहीं कियारा जो होती है उसके साथ में तो एक आदमी होता है जो वो अबीर का घर का होता है, तो वो कियारा को देख लेता है, तो वो पहचान भी लेता है, तो जिस कारण थोड़ा सख्त होता है। तो कहीं ना कहीं अब आगे जाकर के ये सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि कियारा इसके साथ में रह रही है। लेकिन बेसिकली बात करें पोस्ट क्रेडिट की, तो हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। जैसे कि अब गीतांजलि चाहती है कि एक लास्ट बार काउंटर किया जाए अबीरा को, और बस ये ऐसा हो कि अबीरा खुद ब खुद अरमान को छोड़ करके चली जाए। तो वो क्या करते हैं कि वो उसे बोलती है कि हमारा हनीमून है ना, आप सजाओ हमारी सेज को, और बहुत अच्छे से अबीरा करती है। लेकिन जैसे कि वो प्यार है तो ये सारी चीज़ें करते करते उसके हाथ भी काँप रहे होते, वो डर रही होती है, और फाइनली उसे रियलाइज होता है कि वो अरमान के बिना नहीं रह सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही वो कितना भी बहादुर बनने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई यही है कि वो अरमान से प्यार करते हैं, और ये सच बदलने वाला नहीं है। तो अब गीतांजलि और इसके बीच में जो तमाशा क्रिएट होने वाला है, क्योंकि गीतांजलि जानबूझ करके इसे बुरा साबित करना चाहती है, मेंटली हरास कर रही होती है। तो इन सभी चीज़ों को जो भी स्टोरी में आगे प्लॉट समय के रूप में देखने को मिलने वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगी, जो कहीं ना स्टोरी को डाइवर्ट करेगी। बट ये सब बेहतरीन है, तो देखना मज़ेदार होगा कि आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ें हो सकती है।